नमस्ते। स्वागत है आपका भगवत गीता अध्ययन में, जहां हम भगवत गीता के माध्यम से अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को अधिक सक्षम और एफिशिएंट बनाने का प्रयास करते हैं, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं गुरु ब्रह्मा के इन्वोकेशन से। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए हम अपने अंदर के गुरु को जगाते हैं और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ रीकैप। तो हमने पिछले सेशन में क्या देखा वो देखते हैं। लेट्स चैंट सम श्लोकास फ्रॉम आवर लास्ट क्लास। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेय कर्मणः यज्ञात् कर्मणो यन्त्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रज्ञा शिष्टावा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्यम् एष वोस्तव इष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञभाविताः तदर्थान् प्रदायव्यो यो भुञ्जते सेन एव स। हाँ, तो ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आप साथ में चैंटिंग कर रहे होंगे और इसका इंग्लिश में भी नीचे उसका ट्रांसलिटरेशन है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में इजी हो। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, मैं कोई संस्कृत की पंडित नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आता है, पढ़ लेती हूँ और समझ लेती हूँ। तो कई बार डिफिकल्ट वर्ड होता है ना, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है ताकि वो करेक्ट उच्चारण आ सके। तो आप भी ऐसा प्रैक्टिस करिए। बट याद रखिए, हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय स्कॉलर बनना नहीं है। हमारा ध्येय है भगवत गीता को समझना, उसको जीवन में अपनाना, उसकी टीचिंग्स को, है ना? तो उसी भाव से आइए, स्कॉलर बनने के भाव से नहीं आइए। तो इसमें भगवान ने हमको बताया था कि नियतम कुरु कर्मत्वम, मतलब हमको हमेशा कर्म करते रहना है और शरीर इसके बिना चलेगा नहीं। शरीर को संभालने के लिए भी कर्म करना ही होता है ना? और यज्ञ भावना के बारे में हमने बात की थी कि कैसे यज्ञ भावना सबके लिए श्रेयस होता है। उसी भावना में कार्य करना चाहिए और वो सारे आपकी डिजायर्स फुलफिल करेगा। जो ऐसा नहीं करते हैं, यज्ञ भावना में काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो वो भगवान के हिसाब से वो चोरी कर रहे हैं। स्तेन वो है। तो इसमें कर्म योगा का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कुट कुट के भरा हुआ है। तो उसमें कर्म योगा धर्म पे बेस्ड है, मतलब एक्शंस डन विद द राइट एटीट्यूड, राइचियस एक्शन बेसिकली। तो इसमें कई बार क्या होता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा राइट एक्शन क्या है। ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो धर्म से अलाइंड है कि नहीं अलाइंड है। जैसे आजकल जमाने में बहुत सुनते हैं ना कि डू वॉट एवर योर हार्ट डिजायर्स, है ना? बट हार्ट जो डिजायर करता है हो सकता है सही नहीं हो, ना मेरे लिए सही हो सकता है, नहीं किसी के लिए सही हो। तो वो करेक्ट सेइंग नहीं है ऑन अ ग्लोबल पिक्चर। जैसे एक जन ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पिज्जा खाती हूँ और मेरा मूड अच्छा रहता है, इसलिए आई एम डूइंग अ गुड कर्मा, इट विल बी ऑल गुड। तो हम अपने टेंडेंसीज को बहुत जस्टिफाई करते हैं। तो कनेक्शन विद इन धर्म और कर्म योगा देखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि फॉलोइंग धर्मा, दैट मीन्स द राइट एक्शन इज द प्री रिक्विजिट फॉर कर्म योगा, है ना? कि राइट एक्शन लेना है। किसी चोर को चोरी करने से खुशी मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म योगी बन गया, बहुत चोरी करता है तो बहुत कर्म योगी बन गया। हम अपने आप को रैशनलाइज कर सकते हैं कि चलो एक बार ये पिज्जा खा लेते हैं, एक बार ये रसगुल्ला खा लेते हैं। तो ईटिंग पिज्जा या ईटिंग रसगुल्ला धर्म है कि अधर्म है? डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो
अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको ये फूड अवॉइड करना है, देन ईटिंग पिज़्ज़ा और रसगुल्ला कैन बी अधार्मिक फॉर यू, क्योंकि इट्स नॉट अलाइन्ड। आप अपने शरीर के लिए राइट थिंग्स नहीं कर रहे हो। बट अगर आप रिलेटिवली हेल्थी हो, तो ये सब खाने में कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। फिर धार्मिक अधार्मिक का प्रश्न नहीं उठता। तो इसमें क्या है, यू आर द जज ऑफ योर ओन बिहेवियर एंड योर ओन एक्शंस। हमारे ट्रेडिशन में ये सबसे पावरफुल चीज है कि आप अपने एक्शंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, और उसका एक्शन का जो रिजल्ट भी मिलता है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशन में क्या बोलते हैं, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स दिया हुआ है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करोगे तो फिर पाप चढ़ेगा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो कौन डिसाइड करता है आपके एक्शन? दूसरे धर्म में रिलीजियस बुक्स करती हैं। हमारे इसमें क्या है, क्या सही है क्या गलत है उसका चुनाव आपको खुद ही करना है। आपके कंधे के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइसेस। ये बहुत ही पावरफुल है, इसको हम कोई छोटी बात नहीं मान सकते हैं। सो आपको डिसाइड करना है क्या धर्म है क्या अधर्म है। इफ यू कैन डिसाइड देन सीक एडवाइस। किसी से समझिए जो इसके बारे में जानता हो या जो आपको राइट एडवाइस दे सकता हो। आपके अपने व्यवहार का आपको खुद को निर्णायक बनाना होगा। डिसीजन मेकर आप हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि ईश्वर के हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाने में, या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या भगवान हमारे पाप कर्म की को कम कर देते हैं? तो ऐसा है, एक बार जो कर्म हो गया उसकी गति आपको मिलनी ही मिलनी है, उसका रिजल्ट आना ही आना है। उस फल को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना करने से वो आपको उसकी फल प्राप्ति नहीं होगी, जो भी आप पुण्य या पाप कर्म किए हैं, तो दैट मीन्स द ईश्वर इज बेंडिंग द रूल फॉर यू। ईश्वर कोई आपका मामा नहीं है, चाचा नहीं है, जो आपके लिए रूल बेंड करेगा। क्योंकि एक बार जो कमिट हो गया कर्म, है ना, हो गया उसका, तो रिजल्ट आना ही आना है। तो फिर प्रार्थना कहाँ पे काम आती है? अब ये सोचने वाली बात है, प्रार्थना काम आती है या नहीं आती है, कि हम यूं ही करते रहते हैं? तो सोचिए आप अपने मन में कि प्रार्थना एक पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। प्रार्थना प्रार्थना एक पुण्य कर्म है ना। आप किसी से याचना कर रहे हो, बोलते हैं ना, याचना वाली दृष्टि से आप भगवान से कुछ मांग रहे हो। पेटिशनरी प्रेयर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। यू मेकिंग सम रिक्वेस्ट, बट इट्स नॉट अ पाप कर्मा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्रार्थना, बट उसका कर्म योग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। वो प्रार्थना का असर तो हो गई, आपको उसका भी फल मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है वो प्रार्थना करते करते आपका माइंड, जो आपने कुछ पाप कर्म किया है उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आपका माइंड रेडी हो जाए, है ना। उसी को शायद प्रायश्चित कर्मा भी बोलते हैं, कि उसका थोड़ा इफेक्ट आपके माइंड पे कम हो जाता है। वो आता तो है, बट शायद आपको उसको झेलने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं ना दुनिया में, आपको ये चीज देखना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप भगवान को यूज कर रहे हैं अपने भौतिक जगत की आ, मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए। लाइक यू आर यूजिंग योर स्पिरिचुअल मीन्स योर गॉड, है ना, भगवान ईश्वर जो बोलते हैं कि भगवान ये पूरा कर दो वो पूरा कर दो। जैसे लक्ष्मी को कोई प्रार्थना करता है कि हे लक्ष्मी माता, मेरा पिछले वर्ष कोई ग्रोथ नहीं हुआ बिजनेस में, इस वर्ष थोड़ी तो लिफ्ट करा दो। तो इस प्रार्थना में आपकी भक्ति है किसके तरफ? पैसे के तरफ है या एक्चुअली लक्ष्मी माता के तरफ है? भगवान लक्ष्मी को आप एज अ मीन्स यूज कर रहे हैं, ओके, कुछ पाने के लिए, पैसे तक पहुंचने के लिए। मन में अर्पण बुद्धि है क्या? यू आर यूजिंग भगवान लक्ष्मी एज अ मीन्स टू द एंड। तो ये कर्म योग नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रार्थना और कर्म योग में कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि कर्म योग में वो याचिक की भावना ही नहीं होती, इट्स ओनली अ ग्रैटिट्यूड भावना। तो ये डिफ्रेंशिएट करना आपको समझना होगा कि आप भगवान के समक्ष खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, तो आपके मन में क्या भावना होती है कि भगवान ये करा दो वो करा दो, विच इज ओके, विच इज एट अ पर्टिकुलर लेवल, बट कर्मयोग उससे ऊपर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका नंबर 13th। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते त्वअघं पापा, भुञ्जते ते त्वअघं पापा, ये पच्यन्ति आत्मकारणात्।
ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। हाँ, पहले मीनिंग देखते हैं। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो। जो संत लोग हैं, मतलब जो राइट एक्शंस लेते हैं, उनको यहाँ पे संत लिया गया है, जो हमेशा धर्म के साथ रहते हैं बेसिकली। और जो फूड खाते हैं, जो अन्न खाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब यज्ञ से बचा हुआ जो फल प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे एक एंशियंट वर्ल्ड व्यू डिस्क्राइब किया गया। एक्चुअली दो डिफरेंट वर्ल्ड व्यू डिस्क्राइब किया गया है। एक पहले दो लाइंस में है, बाकी दो लास्ट टू लाइंस में है। दोज हु ईट रेमिनेंट्स ऑफ द सैक्रिफाइस, मतलब पूजा होती है, ओके, फिर हमको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा भोजन और प्रसाद के बीच का डिफरेंस समझिए। भोजन जो होता है जो हम पकाते हैं, प्रसाद जो होता है जो हमको भगवान की तरफ से मिलता है। तो ये वर्ड्स एक एटीट्यूड डिस्क्राइब कर रहा है, द फर्स्ट टू लाइंस, कि हम जो बचा हुआ प्रसाद खाते हैं रिचुअल्स करने के बाद, ओके, उसको जो खाता है, दे आर फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस, मतलब उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। लिटरल तो यही मीनिंग है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, कुछ भी आप कर्म करें, इफ यू आर डूइंग इट विद द स्पिरिट ऑफ यज्ञ, जो पहले हमने सारी यज्ञ की स्पिरिट देखी ना, लाइक जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, समर्पण भाव है, सेवा भाव है, सब जब आप उसका कहते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, उससे आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब पाप यहाँ का क्या मतलब है? मन की शांति मिलती है आपको, आपका मन एजिटेशन में नहीं रहता, यू फील वेरी सेटिस्फाइड एंड यू गेट अ फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। एक संतुष्टि आती रहती है जीवन में जब आप यज्ञ भावना से कोई भी काम करते हो। आप भले घर में घर की सफाई कर रहे हो, बच्चों की देखभाल कर रहे हो, या आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो जॉब पे, अगर आप उस दौरान जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें यज्ञ भावना की तरह से काम कर रहे हो, rather देन हमेशा क्रिप करना कि अरे मुझे ये क्यों करना है, ये मेरा हेल्प नहीं करता, वो नहीं करता, अरे इतने सारे काम है, rather than ये सोच के कर रहे हो कि भगवान थैंक यू, लाइक आई एम एबल टू डू दिस, और मुझे और शक्ति दो ताकि मैं अपनी ड्यूटी कर सकूं, ये प्रोजेक्ट समय पे फिनिश कर सकूं। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, समर्पण, इस भावना से अगर आप वो कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, देन योर माइंड बिकम्स फ्री, राइट? सो ये एक तरह से मोक्ष ही है। ये एटीट्यूड आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी, ओके। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल प्लेयर है, वो ग्रुप में प्ले कर रहा है, वो ना सिर्फ अपने लिए खेल रहा है, बट वो पूरे टीम के लिए खेल रहा है। जब उस यज्ञ भावना से करता है कि नहीं, मेरे कितने गोल्स होने हैं वो मुझे देखना है, तो फिर तो वो अपना सेल्फिश रीजन के लिए खेल रहा है ना। लेकिन वो देखता है कि चलो मैं बॉल पास कर देता हूँ दूसरे प्लेयर को, तो उसका ज्यादा अच्छा एंगल है गोल करने में, तो वो यज्ञ भावना से खेल रहा है। तो यही डिफरेंस है, प्रसाद भाव रखना। तो यही बोला है, जो इस प्रसाद भाव में जीते हैं, जो एक सबके साथ मिल के काम करते हैं, सहयोग की भावना से काम करते हैं, तो उसमें आपको एक असीम सुख की प्राप्ति होती है जीवन में। और उसी तरह यज्ञ भावना में काम करते 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 आपका मन धीरे धीरे इतना बोलते हैं ना, स्पष्ट हो जाएगा। प्रसाद का एक और अर्थ है क्लैरिटी ऑफ माइंड। मन जब क्लियर हो जाता है तभी वो ज्ञान अंदर सीप करता है। अदरवाइज हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, इसमें मेरा क्या फायदा है, कौन मुझे क्या कर रहा है, मैं टीम में तो हूँ बट देखता हूँ कि मेरे को मेरा कैसे इंप्रेशन बने बॉस पे, अगर ये सब आपके मन में चल रहा है, तो वो यज्ञ भावना की ऑपोजिट है जो नेक्स्ट टू लाइन्स में बताया गया है। भुंजते ते त्व अघम पापा। अघम पापा मतलब बहुत ज्यादा सिन करते हैं वो लोग, मतलब बहुत पाप कर्म करते हैं। तो ये फ्लिप साइड है। लास्ट लाइन में है, दोज हु कुक ओनली फॉर देमसेल्व्स। ओके, लिटरली ये मीनिंग है, आत्म कारणात, अपने लिए ही काम करते हैं सिर्फ, दे डोंट मेक एनी ऑफरिंग, मतलब खाना बनाते हैं भगवान को विदाउट ऑफर किए हुए, लिटरल मीनिंग है वो खुद ही खा लेते हैं। मतलब उनके पास कोई एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, ओके। यू जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ, यू कुक एंड यू इट, यू डोंट हैव एनी ग्रेटिट्यूड। वो दे जस्ट ईट पाप, मतलब वो प्रसाद नहीं खाते हैं, वो अपना बना हुआ भोजन खाते हैं, मतलब उनको प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है, पीपल हु कंट्रीब्यूट लेस एंड वांट टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट, जो कम काम करके मैक्सिमम फायदा चाहते हैं। पीपल हु लिव सेल्फिश लाइफ एंड पीपल हु अर्न मनी थ्रू करप्ट मीन्स, है ना। क्या ऐसा मनी कभी उनको सर्व करेगा? अगर आप कर्म योग की थ्योरी से या थ्योरी ऑफ कर्मा से जाएं, तो कभी सर्व नहीं करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर, दैट वेल्थ जो गलत मीन से कमाया हुआ है, इट्स नेवर गोइंग टू ब्लेस देम। वो शायद उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, दो भाइयों में झगड़ा हो जाएगा, बहुत पैसा आएगा तो, अगर उस भावना से नहीं किया गया है, पैसे का अर्जित किया गया है।
वो पीस ऑफ माइंड ले लेगा। आप ये बात याद रखिए, जो यज्ञ भावना से काम करते हैं, जो उसमें ही संतुष्टि अ, हासिल करते हैं ना थ्रू आउट देयर लाइफ, उनको ही पीस ऑफ माइंड रहता है। अ करप्ट पर्सन हमेशा भय और असुरक्षा में रहेगा। ट्रू डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? परिभाषा क्या है सुख की? मन की शांति ही सही सुख है ना? सब लोग, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। देन व्हाई सो मेनी पीपल्स आर हैविंग स्लीपिंग पिल्स दीज डेज? हाँ, सब सोने की दवाई खाते हैं, लोगों को नींद नहीं आती है रात में। अगर आप वन ऑफ दोज हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है, तो सोचिए कि आप क्या लाइफ में गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड ओनली। आप ये भी गलत कर सकते हैं, आप अपने साथ ही गलत कर सकते हैं, अपने शरीर के साथ, अपने माइंड के साथ। नॉट नेसेसरी आप दुनिया में कोई करप्शन कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ ही आप करप्शन कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम दैट? कर्म योग की भावना में काम करिए। ये करप्ट लोग, कैपिटलिस्टिक कल्चर, होर्डिंग कल्चर, राशन की दुकान जिसमें जमाखोरी होती है, एक फूड इंडस्ट्री का कमर्शियलाइजेशन, या योगा इंडस्ट्री का लोग पेटेंट करा लेते हैं आजकल, ये सब एग्जाम्पल है ये लास्ट टू लाइंस में, दोज हु कुक ओनली फॉर देमसेल्व्स। घर में भी ये एग्जाम्पल हो सकता है कि पत्नी काम कर रही है बेचारी, पति बैठ के टीवी देख रहा है, हाँ, सिर्फ डिमांड कर रहा है चाय बना दो, नाश्ता बना दो, खुद कुछ नहीं कर रहा है। या फिर एक बच्चा हो सकता है, आपके दो बच्चों में से एक बच्चा हो सकता है बहुत हेल्पफुल है, दूसरे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ भी हेल्प नहीं करता आपका। खैर, बच्चों को तो हम समझा लेंगे, लेकिन बड़े बच्चों को कैसे समझाएं? मुश्किल है। आप हम क्लॉथ इंडस्ट्री पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक ऐसे ही एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि ये राइट की बात करते रहते हैं हम आजकल, है ना? हम सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बी कॉम्पिटिटिव, बी राइट ओरिएंटेड, तुम्हारा क्या राइट है देखो सब जगह जाके, नॉट बीइंग ड्यूटी ओरिएंटेड, नॉट बीइंग सर्विस ओरिएंटेड। अगर हम अपने बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, जाके देखो इसमें क्या फायदा, कितने अच्छे नोट्स मिल जाए, अपना नोट्स अपने पास रखो, किसी से शेयर नहीं करो, टीचर से मैक्सिमम फायदा उठा लो। सो एक्चुअली वी आर इन अ सेंस डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर एंड ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ दिस प्लानट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सेल्फिश लोग ही बनेंगे, है ना? तो वो माँ बाप से भी सोचेंगे मैं माँ बाप से कितना फायदा उठा लूं। जब उनसे कोई फायदा नहीं होगा तो उनको डंप कर देंगे कहीं पे। बट अगर बचपन से बच्चों को यज्ञ भावना की दृष्टि से ट्रेन किया जाए, देन they'll गेट अ स्पिरिट ऑफ लोक संग्रह। लोक संग्रह आगे के श्लोक में आता है, जिसका मतलब है कि कैसे वो अपने एनर्जी से दुनिया को बेनिफिट करते हैं, नो मैटर व्हाट फील्ड दे आर इन। they'll become कर्म योगीज एंड they'll have this dynamic contact with the universe, whole universe, जिसमें वो अपने अपने जो स्किल्स है वो लोगों के लिए समर्पित कर देंगे। and they'll not live their life like a little individual. Okay, and this yagya bhavana will come in their thoughts, their behavior, their culture, entire society will be transformed. It's not just that कि अच्छा कमाओ खाओ शॉपिंग करो। ओके, क्योंकि आजकल बच्चों को लोग ऐसे ही पाल रहे हैं कई बार कि अच्छी पढ़ाई करो, खूब पैसा कमाओ, जो चाहिए खरीद लो, कुछ पसंद नहीं आए रिटर्न कर दो या गार्बेज कर दो। कितनी सरप्राइज की बात है ना, आजकल के जमाने में ये रिटर्न का या यूज एंड थ्रो कल्चर बहुत ही ज्यादा हो गया है। वी डोंट बिलीव इन प्रिजर्विंग समथिंग, वी बिलीव इन होर्डिंग एंड थ्रो थिंग्स विच आर यूजलेस टू अस, है ना? ऐसा मैंने स्टैट्स पढ़ा था कि 80% ऑफ गुड्स इन यूएस जो रिटर्न होते हैं, दे गो टू लैंडफिल। मुझे एक स्टोरी याद है, मेरे साथ ही हुआ था एक, जब मैं शुरू शुरू में आई थी यहाँ पे, तो मैं किसी फ्रेंड के घर गई थी। आई वॉज अ स्टूडेंट, सो वहां पे किचन टॉवल्स यूज करते थे और एक बार बस ऐसे पोंछ के ऐसे फेंक देते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि क्यों नहीं कॉटन टॉवल्स यूज करते हैं, ये किचन टॉवल्स जो होता है ना, जो अपने पेपर का होता है, वो यूज करके ऐसे फेंक देते हैं। तो मुझे आंसर मिला था, नो नो, वी डोंट यूज कॉटन टॉवल्स या क्लॉथ टॉवल्स, ये ज्यादा हाइजीनिक है, पेपर टॉवल्स। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा था कि हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखिए कैसे है। धरती माँ को हम कितना पोल्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं हम सस्टेनेबल थिंग्स यूज करते हैं अपने घर में ही? तो उस पे सोचिए कि आप ऐसे, आपके अंदर भी यूज एंड थ्रो कल्चर है क्या? कि आप सिर्फ हमेशा देखते रहते हैं मुझे कितना ज्यादा मिलना चाहिए, मैं क्या जमा करूं? अपने कबर्ड में जाके देखिए, आपके पास कितने कपड़े हैं, हो सकता है 3 जन्म के कपड़े आपने जमा कर लिए हो, फिर भी ऐसा लगता है कुछ पहनने के लिए नहीं है। ऐसा भी होता है क्या? तो इसलिए सेल लगती है तो नया खरीदने का मन लगता है।
आपको पता है आपके कपड़े जाते कहाँ हैं? और अगर आप डोनेट भी कर देते हैं, मान लीजिए आपके बहुत कपड़े डोनेट हुए, कुछ पहनने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि सब बहुत बार पहन लिया, बोर हो गए पहन पहन के, तो बहुत सारे बैग्स डोनेट कर देते हैं लोग। लेकिन मेजोरिटी ऑफ ये क्लोथ्स जो डोनेट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? दे एक्चुअली डम्प्ड इनटू सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये सबको पोल्यूट कर रहा है, हमारे ओशन को पोल्यूट कर रहा है, हमारे लैंड को पोल्यूट कर रहा है। हम सोचते नहीं हैं कि मेरे एक्शन से पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। बस चाहिए चाहिए जमा करते रहते हैं सब चीज। और मैंने मेकअप इंडस्ट्री के बारे में पहले ही बात किया था शुरू के श्लोक के समय। तो आपको, आप देखिए, आपको ये जमाखोरी की आदत तो नहीं है कि सिर्फ होर्ड करना है, ये गैजेट चाहिए वो गैजेट चाहिए। नीड है तो खरीदिए, जस्ट बिकॉज सेल पे है क्यों खरीदना है कपड़े? सोचिए इसके बारे में थोड़ा। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका, नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः, पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म समुद्भवः। हाँ, यहाँ पे एक ना कॉस्मिक कार्मिक साइकिल डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम पढ़ते थे ना कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल हमारे स्कूल में, वैसे ही एक साइकिल डिस्क्राइब किया गया है। अन्नाद मतलब होता है फूड, भूतानी मतलब होता है क्रिएचर्स, द बीइंग्स। इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एनिमल्स, एनीथिंग। तो इसमें बताया गया है पहले लाइन में, अन्न से ही बीइंग्स आते हैं, मतलब भूतानी भवंती मतलब उत्पत्ति होती है हमारी किससे? अन्न से ही। पर्जन्य अन्न संभव फूड कहाँ से आता है? कैसे संभव है फूड? रेन से संभव है, राइट? रेन के बिना तो क्रॉप्स नहीं हो सकता था पहले के जमाने में, करेक्ट? फूड इज बॉर्न आउट ऑफ द रेन। यज्ञात भवति पर्जन्यो, रेन इज बॉट ऑफ सैक्रिफाइस। मतलब जब हम यज्ञ भावना से काम करते हैं तो रेन आता है। यहाँ पे रेन का सिंबॉलिक मीनिंग है, मैं बताती हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में, मान लीजिए किसी गांव में सूखा पड़ गया है, हाँ, तो एक पर्टिकुलर यज्ञ होता था जिससे बारिश का आह्वान करते थे, है ना, कि इंद्रदेव आएंगे, बारिश होगी, उसके लिए पूरा यज्ञ होता था। बिकॉज द होल इकोनॉमी यूज टू डिपेंड ऑन द रेन, क्योंकि इंडिया बिंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो रेन पे ही डिपेंड होता था। पहले तो इतने सिस्टम्स नहीं थे पानी के इधर उधर चलाने के, तो मेजोरिटी ऑफ विलेज यूज टू डिपेंड ऑन द रेन। तो अभी सूखा पड़ गया है, तो सारा विलेज, द होल गांव वुड कम टुगेदर, whoever had whatever resources, मतलब किसी के पास गाय है तो वो घी या मिल्क दे देगा, ओके, किसी के पास पंडाल का काम है तो वो पूरा टेंट लगा देगा, किसी के पास लकड़ी का काम है तो वो लकड़ी ला के दे देगा हवन कुंड के लिए। तो तन मन धन से सभी यज्ञ की तैयारी करते थे। और उस यज्ञ भावना से साथ में आते थे, साथ मिलके यज्ञ करते थे, और शायद बारिश हो भी जाती थी। तो इसमें यही दिखाया गया है कि, और रेन का सिंबलिज्म क्या है, इसमें सिंबलिज्म अभी डिस्कस करते हैं। रेन एक क्या बोलते हैं, एक सिंबल है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का, टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉफिट, ओके। यज्ञ है भावना ऑफ कर्मयोग, सैक्रिफाइस। तो अगर हम नेचर में देखें तो नेचर हमेशा कर्मयोग की भावना से ही काम करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य अपने आप को बर्न करता है हमको एनर्जी देने के लिए। वर्ल्ड में हम देखें, अ प्लांट इज सैक्रिफाइस सो दैट एनिमल कैन ईट द प्लांट, अ लोअर एनिमल इज सैक्रिफाइस्ड फॉर हायर एनिमल, बट दे हेल्पलेसली डू इट। उसमें कोई ये कर्म भावना नहीं उनमें, वो साइकिल है नेचर का, है ना, एक दूसरे से एक छोटा एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है। बट ह्यूमन बींग्स के पास चॉइस है, हमारे पास समथिंग कॉल्ड विवेक शक्ति है, बट वी कैन मिस यूज अ पावर। हम यज्ञ भावना से कर्म कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो यज्ञ भावना से जब हम कर्म करेंगे, जो परस्पर साथ में आके कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा रेन होगा, विच इज द सिंबलिज्म ऑफ प्रॉफिट, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द होल प्लैनेट। और ये सच बात भी आप देखिए कि प्लैनेट अर्थ किसी और से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बट ह्यूमन बींग्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कोविड में जब सब बंद हो गया था तो सबने देखा था कि कैसे लाइक नदी का वातावरण इम्प्रूव हो गया, डिफरेंट हो गया थोड़ा, राइट, सब पोल्यूशन कम हो गया,
तो डीपर इशू क्या है इसमें, एक पेरेंट जो होता है वो अगर सैक्रिफाइस नहीं करेगा बच्चों के लिए, वो खुद ही मे बी स्क्रीन एडिक्ट है या कोई एडिक्शन है उसको, या समय पे नहीं सोता है, तो उसके बच्चे कैसे वो होंगे, है ना। बच्चों को कौन समझाएगा, उसको खुद ही कोई डाइजेक्शन है तो हमको एक हायर गोल के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ताकि उसका रिजल्ट यही हो, प्रॉफिट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो रेंज इसका सिंबल है। क्योंकि रेंज से ही क्या आता है, क्रॉप्स आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, और वापस उस क्रॉप से हम ही खाते हैं, हम ही को फायदा है। तो आप अपने बच्चों को अच्छा रेज करेंगे तो किसका लाभ है, आपका ही लाभ है ना। बच्चों को कर्मयोगी बनाएंगे तो फिर इसमें हमारे बच्चों का हेल्थ भी आता है। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा पैंडेमिक आ रहा है बच्चों का हेल्थ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सो फिजिकली वीक, सबको नेक बैक प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर सो मच ऑन योर डिवाइसेस, और मेंटल हेल्थ भी असर हो रहा है बच्चों का। तो शायद हमने ही ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि बच्चों को डिवाइस पे इतना रहना पड़ता है ना। पेपर कल्चर खत्म हो गया है, बुक कल्चर खत्म हो गया है। मे बी वी हैव टू रीथिंक द होल एजुकेशन सिस्टम कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर भारत में बहुत बड़ी समस्या है, या वर्ल्ड में भी बोल सकते हैं, लड़कियों की सेफ्टी, है ना। तो ये कहाँ से आता है, शायद जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, है ना, तो अपने बच्चों को उस भावना से बड़ा नहीं कर रहे हैं जहाँ कि बताया जाए, स्पेशली लड़कों के पेरेंट्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है, कि उस भावना से बड़ा करना है कि आप राम को उत्पन्न कर रहे हैं या रावण को पाल रहे हैं। आप किस भावना से बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हैं, वो भी सोचिए। क्योंकि आप अपने बच्चों को, लड़कों को ऐसे रेज करेंगे कि लड़कियों का रिस्पेक्ट हो, उनके साथ क्या कैसा आचरण करना चाहिए, तो आपकी आपकी जो अगर बेटी होगी तो उसको भी ऐसे ही होगा, उसको कोई और लड़का आके नहीं छेड़ेगा। तो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो साइकिल डिस्क्राइब किया गया है, ये सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाया गया है, कि हम सबको मिलके काम करना है और एक दूसरे के लाभ के लिए काम करना है, अपना फायदा नहीं देखना है। ये और इसका पिछला श्लोक भी यही बोल रहा है, क्योंकि अगर हम खुद सैक्रिफाइस अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी अच्छा रहेगा, और वो हमको ही वापस वो कार्मिक साइकिल में असर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्मा ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम्, नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम्। हम्म कर्म मतलब एक्शन। अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा, अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा, कर्म जो है ब्रह्म से अराइज करता है। ब्रह्म यहाँ पे बेसिकली मीनिंग है वेदास, बॉर्न आउट ऑफ वेदास, क्योंकि बोलते हैं ना ब्रह्मा जी के इससे निकला था। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, एंड द वेदास आर सपोज टू बी बॉर्न फ्रॉम द इम्पेरिशेबल, मतलब ईश्वर। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो वेदा में लिखे हुए हैं, श्लोकाज है, जीवन जीने का तरीका, या यज्ञ की जो प्रोसेस है, सारा कहाँ से आया है, ईश्वर से आया है। और ये बोला भी जाता है कि देयर इज नो ऑथर ऑफ वेदास, राइट। वो ऋषि मुनि को, वो स्टेट ऑफ मेडिटेशन में, इट्स अ रिवील्ड स्क्रिप्चर, मतलब भगवान अवतरित होके उन्होंने जो लिखा वो उसी ईश्वर से डायरेक्ट ट्रांसमिट हुआ है। तस्मात् सर्वगतः मतलब ऑल परवेडिंग, ईश्वर जो है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ में बोला गया है यज्ञ भावना से जीना है। द ऑल परवेसिव वेदा, वेदा को ही हम मानते हैं हमारे धुरी, उसी के अराउंड हमारा सारा वे ऑफ लाइफ, इसलिए बोलते हैं इंडियन कल्चर को इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सुबह उठ के रात में सोने तक पीपल यूज टू फॉलो धर्म, द वे यू शुड ईट, द वे यू शुड टॉक, कंडक्ट इन द सोसाइटी, कंडक्ट योर बिजनेस, एवरीथिंग यूज टू फॉलो धर्म। इवन जो युद्ध करते थे वॉज इन लाइन ऑफ धर्म, है ना। उसमें भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, क्योंकि युद्ध वो किसी को मारने काटने के लिए इतना नहीं करते थे। वो तो बाद में इन्वेजन्स हुआ तो उसका रूप चेंज हो गया, बट युद्ध वो अपना, जैसे बोलते हैं ना, अपना शौर्य दिखाने के लिए भी करते थे, राज्य को कि मेरा बड़ा राज्य हो जाएगा, बट ना किसी को मारने काटने के लिए भावना से नहीं युद्ध होता था पहले हमारे यहाँ। सिर्फ अपना अक्वायर करने के इससे होता था कि मेरा बड़ा राज्य हो।
So action performed with the right attitude always bears correct fruit and is good for all. So therefore the all pervasive Vedas always abide in sacrifice. So ये वेद की भावना से या यज्ञ की भावना से जो काम करेंगे वो हमेशा उसी में मतलब रहेंगे। जैसे ह्यूमैनिटी, इसमें बेसिकली आप समझ लीजिए, ये कहने का मतलब है ह्यूमैनिटी विल सर्वाइव till this yagya bhavana is present and it comes from Vedas. Vedas are the source of knowledge. इसलिए गीता को फिफ्थ वेदा भी बोलते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट हम देखेंगे नेक्स्ट वर्स में, जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं और आप इसको फिर से देखिए, बार बार देखिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते एक्सक्यूज मी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।